चुनाव आयोग पर आरोप लगाकर राहुल गांधी मोदी सरकार और बीजेपी को घेरने चले थे, लेकिन ऐसा करना उन पर ही भारी पड़ रहा है। राहुल गांधी मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ इसे बड़ा सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जनता का समर्थन उन्हें कितना मिल रहा है, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं राहुल गांधी के आरोप के बाद चुनाव आयोग ने ऐसा ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया है कि राहुल गांधी के तमाम दावों की हवा निकल गई है और अब कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं को राहुल गांधी के बचाव में सफाई देने पड़ रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों चुनाव आयोग पर जमकर भड़ास निकाल रहे हैं, लेकिन पलटवार करते हुए चुनाव आयोग उनके तमाम दावों को मिसलीडिंग और भ्रामक बता दे रहा है। वहीं बीजेपी भी पलटवार कर रही है। वहीं चुनाव आयोग द्वारा राहुल गांधी के दावों को गलत बताए जाने और राहुल गांधी से हलफनामा देने की मांग के बाद देश के लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि अगर राहुल गांधी मानते हैं कि उनका आरोप सही है, तो फिर वो हलफनामा देने से क्यों भाग रहे हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पिछले दिनों वोट चोरी का मुद्दा उठाते हुए चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं निर्वाचन आयोग ने इस मुद्दे पर राहुल गांधी से कहा है कि या तो राहुल गांधी अपने दावों के समर्थन में शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करे या फिर फर्जी आरोप लगाने के लिए देश से माफी मांगे। इस बीच कांग्रेस ने वोट चोरी पर एक वेब पेज शुरू किया है। इस वेबसाइट पर लोग कथित वोट चोरी के खिलाफ निर्वाचन आयोग से जवाबदेही की मांग करने और डिजिटल मतदाता सूची की मांग का समर्थन करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। राहुल गांधी ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में कहा है कि वोट चोरी एक व्यक्ति एक वोट एक बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांत पर हमला है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए साफ सुथरी मतदाता सूची अनिवार्य है। चुनाव आयोग से हमारी मांग साफ है, पारदर्शिता दिखाए और डिजिटल मतदाता सूची सार्वजनिक करे ताकि जनता और राजनीतिक दल उसका खुद ऑडिट कर सके। राहुल गांधी ने इसे लोगों से जुड़ने की अपील भी की है। राहुल गांधी ने एक नंबर भी जारी कर उस पर मिस्ड कॉल देने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि ये लड़ाई लोकतंत्र की रक्षा के लिए है। वहीं दूसरी तरफ आयोग का कहना है कि या तो राहुल गांधी अपने दावों के समर्थन में शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करे, हलफनामा दे या फिर फर्जी आरोप लगाने के लिए देश से माफी मांगे, लेकिन राहुल गांधी हलफनामा नहीं दे रहे हैं, सिर्फ आरोप ही लगा रहे हैं। वही हलफनामे को लेकर घिरने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बचाव कर रहे हैं। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने इस मामले में राहुल गांधी का बचाव करते हुए एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि राहुल गांधी ने जनता के सामने वोट चोरी के सबूत पेश किए हैं और देश को उन पर भरोसा है। गहलोत ने आगे कहा कि शपथ पत्र की मांग बेहुदा और अपनी इज्जत बचाने का प्रयास लगती है। गहलोत के अलावा सुप्रिया श्रीनेत से लेकर जयराम रमेश के अलावा कांग्रेस के तमाम नेता हलफनामे पर राहुल गांधी के बचाव में पोस्ट कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि राहुल गांधी जब सही आरोप लगा रहे हैं तो हलफनामा देने में क्यों दिक्कत हो रही है। चुनाव आयोग ने तो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कह दिया है कि गलत तरीके से किसी भी वोटर का नाम नहीं काटे जाएंगे। मतलब चुनाव आयोग को किसी का भी वोटर लिस्ट से गलत तरीके से नाम नहीं काटना है। इसलिए चुनाव आयोग ने टॉप कोर्ट में हलफनामा दे दिया है। लेकिन राहुल गांधी हलफनामा देने से क्यों बच रहे हैं, इसलिए लोगों को लग रहा है कि दाल में कुछ तो काला है। वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि अगर राहुल गांधी अपनी विश्वसनीयता को महत्व देते हैं तो उन्हें घोषणा या शपथ के तहत आयोग मतदाताओं के नाम प्रस्तुत करने होंगे जिनके बारे में उनका दावा है कि ये मतदाता सूची में है। जैसा कि मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के नियम 20(3)(b) के तहत अनिवार्य है। ऐसा न करने पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि उनके पास कोई ठोस आधार नहीं है और वो केवल राजनीतिक नाटक कर रहे थे, जिसका उद्देश्य तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना, जनता के मन में संदेह पैदा करना और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदारी एवं संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करना था। ऐसा आचरण लापरवाही भरा और हमारे लोकतंत्र के लिए बेहद हानिकारक है। अब सवाल है कि हलफनामा देकर राहुल गांधी क्यों चुनाव आयोग और बीजेपी को गलत साबित नहीं करते रहे हैं। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें